छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस वार्ता ले रही है। आइए प्रेस वार्ता में आखिर क्या कहा मधुसूदन यादव ने। संस्कारदानी के सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व सांसद एवं लोकसभा चुनाव के संयोजक भाई मधुसूदन यादव जी को आज की प्रेस वार्ता को देंगे। नमस्कार। आज आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित करने के पीछे पिछले हफ्ते 10 दिन से जो छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के नेताओं का जो बयान आ रहे हैं और ख़ास तौर पे मोदी जी को लेकर के, तो इस लोकतांत्रिक देश में राजनीति में मूल्य और सिद्धांत का अपना एक स्थान है। जिस तरीके से असंसदीय भाषाओं का प्रयोग कांग्रेस के नेता लगातार कर रहे हैं, ये अति निंदनीय है। अभी सबसे ताज़ा बयान कल का है जो कांग्रेस के बस्तर के प्रत्याशी कवासी लखमा जी का है। उन्होंने कहा है कि लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कोई न कोई षड्यंत्र है, क्योंकि ये स्वयं झीरम घाटी की घटना में संदिग्ध थे। तब के कांग्रेस के अध्यक्ष और बाद के 5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि झीरम घाटी का सबूत मेरे जेब में है, और 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपने जेब से वो सबूत नहीं निकाल पाए। तो नक्सलियों के साथ इनकी मिलीजुली कव्वाली दिख रही है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लखमा ने मोदी जी के खिलाफ नक्सलियों के साथ मिलकर के कोई न कोई षड्यंत्र किया है, और यदि नहीं किया है तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। आप सबको विदित ही होगा कि हमारे ही क्षेत्र के मोहला मानपुर में कांग्रेस के विधायक के साथ मंच शेयर करते हुए सुरजू टेकाम ने ये कहा था कि जो भाजपा के लिए वोट मांगने आएगा उसका सर काट दो। तो ये जो इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, इसी तरीके से चरणदास महंत जी ने यहाँ भूपेश बघेल जी के नामांकन रैली में जो बातें कही हैं वो सब आपको विदित ही है, फिर भी स्मरण करा देता हूँ। उन्होंने कहा कि लाठी से मोदी जी का सर फोड़ दो और उसको परेशान करके चीन भेज दो। तो जो भाषा पाकिस्तान बोलती है कि मोदी को काट दो, मार दो, वही भाषा कांग्रेस बोल रही है। तो कांग्रेस और पाकिस्तान में कोई अंतर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और चीन भेज दो मतलब कांग्रेस को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये चीन क्यों भेजना चाहते हैं मोदी जी को, चाइना से उनका क्या संबंध है। इस तरीके के जो लगातार बयान आ रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, न राजनीतिक मूल्यों के आधार पर है, और कांग्रेस घबराई हुई है। छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों में हम आज की तारीख में ग्राउंड लेवल पे उतर के काम कर रहे हैं। आज पूरे 8 विधानसभा के बूथों में हमारा बूथ स्तर का कार्यक्रम चालू हो गया है, और कांग्रेस को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। तो ये बेतुके बयान दे करके कोई न कोई षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं, और ये सोचते हैं कि इनके बयान से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली है कि सिर फोड़ दो, मर जाएंगे, गला काट दो। ऐसे बयान से ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता डरने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में निरंतर चल रही है, और
अपने योजना के तहत चल रही है और जनता का प्रतिसाद हमको मिल रहा है। मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो पिछले 3 महीने में ही, चाहे वो किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे 32 रुपये की कीमत देने की बात हो धान की, चाहे महतारी वंदन योजना को लागू करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्यांश सुनिश्चित करने की बात हो, उसके लिए बजट सुनिश्चित करने की बात हो, ये 4 बड़े काम सिर्फ 3 महीने के अंदर हमारी सरकार ने करी है। अभी ये लोग एक और अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं कि इनके घोषणा पत्र में है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। उसके लिए गांव-गांव जाके, मोहल्ले-मोहल्ले जाके फॉर्म भराने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इनके पिछले 5 साल पहले वाले घोषणा पत्र में, आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा, हर महिला को 500 रुपये देने की बात कही थी हर महीने। पूरा 5 साल निकल गया, 1 रुपया नहीं दिया। जब ये 500 नहीं दे सकते तो 1 लाख देने की बात तो बेईमानी है। और पूरे देश के अंदर जिस तरीके के वातावरण है, उससे स्पष्ट है कि चाहे किसी भी हालत में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। और इसीलिए ये लोग देश को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं और बिना सोचे समझे किसी भी तरीके का अपने घोषणा पत्र में वादा कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है हमको तो आना नहीं है, बोलते जाओ बस, बोलने में क्या रखा है। 82 सीटें डिक्लेयर की हैं और अभी तक के मुश्किल से 200 सीट तक के गई है कांग्रेस। अभी सरकार बनाने की बात करते हैं। इनका अलायंस कैसे टूटा है आप सबको मालूम है। केवल आप और डीएमके, नहीं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। ये तो आप लोगों के माध्यम से ही हमको जानकारी लगी है, मीडिया के माध्यम से, कि उन्होंने ऐसा कहा है। ये आरोप नहीं है।